नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आई महिला को थाने में ही गोली मार दी। ये वो आरोप है जिसके बारे में जिसने भी सुना वही दहल गया। ये कहानी उत्तर प्रदेश पुलिस में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा करती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कोतवाली नगर के CCTNS कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा की पिस्टल से गोली चलती है और मुस्लिम महिला घायल हो जाती है। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो हमारे ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के चलते हम वीडियो दिखा नहीं सकते। लेकिन यह सच है कि वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हालांकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि गोली गलती से चली है, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आया है। इसके मुताबिक गोली गलती से नहीं चली है, बल्कि चलाई गई है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उस महिला के परिजन और घटना के चश्मदीद लगा रहे हैं जिसको गोली लगी है। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यह वाकई लापरवाही है या जानबूझकर ऐसा किया गया है। आपने वीडियो में देखा होगा कि महिला थाने में खड़ी है, उसके साथ एक व्यक्ति उसके दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है। तभी एक सिपाही आता है और दरोगा के हाथ में पिस्टल देता है और पीछे हट जाता है। दरोगा पिस्टल को महिला की तरफ किए हुए ही लोड करता है और फायर कर देता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दरोगा साहब पिस्टल चेक कर रहे थे, इसी में गोली चली और पास खड़ी महिला को लगी, जिससे वो घायल हो गई। अब यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि महिला को पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने क्यों बुलाया, जबकि तय प्रक्रिया के तहत पुलिस को महिला के दिए हुए पते पर जाकर वेरिफिकेशन करना चाहिए था। दूसरा, जब महिला पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने आई हुई थी, उस समय वहां पिस्टल का क्या काम था। साफ दिखाई दे रहा है कि दरोगा जानबूझकर उसी समय अपने मातहत से पिस्तौल मंगवाता है, और न केवल मंगवाता है बल्कि उसे बंद कमरे में लोड करता है। थाने के अंदर पिस्टल को लोड ही क्यों किया गया? ये सब बातें दरोगा की मंशा पर सवाल खड़े कर ही रही थी कि अब परिजनों के आरोप बता रहे हैं कि यहां तो माजरा कुछ और ही है। परिजनों का आरोप है कि ये लापरवाही का नहीं बल्कि रिश्वत का मामला है। जी हां, घायल महिला के परिजनों का कहना है कि पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पैसे की मांग की जा रही थी, इसलिए महिला को थाने बुलवाया गया था। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही थी? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दोगी तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर? गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। वीडियो में दिख रहे शख्स का साफ साफ कहना है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पैसे की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि पैसे दो तभी इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। यानी परिजनों का आरोप है कि दरोगा पैसे की डिमांड कर रहा था। जब इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो दरोगा ने गोली मार दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक चश्मदीद का भी बयान सामने आया है। उसका कहना है कि दरोगा ने जब पिस्टल मंगवाई और लोड की तो महिला के साथ थाने आए उसके बेटे ने टोका भी, लेकिन दरोगा ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और इतने में फायर हो गया। तो उन्होंने पिस्टल ला के दे दी, कुछ ऐसे चेक बैक कर रहे हैं, उसे कुछ साफ वाफ कर रहे हैं, उनकी लेडीज की तरफ ही करके। जो लेडीज के साथ में जेंट्स थे ना, उन्होंने कहा था कि भाई तुम मारोगे नहीं क्या? तो वो जो सर के हाथ में जो बंदूक थी ना, जो इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने जो हाथ में बंदूक थी वो कह रहे थे कि ऐसी लग जाएगी, हंसी मजाक है। इतनी देर में तो उन्होंने चला दी, हकीकत में लग गई भाई गोली मेरी आंखों के सामने। कहाँ लगी गोली उनके? गोली मैं नहीं पता कहाँ लगी, इतनी देर में तो वो गिर गई। गोली लगती भट्टी सी आवाज आई, वो गिर गई। पर शायद बता रहा हूँ, मुझे मेरे अंदाजे से सिर में लगी है। घटना के बाद से दरोगा, जिसका नाम मनोज कुमार शर्मा है, फरार है और घायल महिला का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अब मामला जानिए। तो मामला यह है कि कोतवाली नगर की भुजपुरा पुलिस चौकी क्षेत्र की हड्डी गोदाम में रहने वाली 55 वर्षीय इशरत जहां को उम्रा के लिए सऊदी अरब जाना था। उन्होंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था। इसके बाद उसे थाने से दरोगा मनोज कुमार शर्मा का फोन आया और कहा कि आप थाने आकर अपने पासपोर्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट की कार्रवाई पूरी करें। इसी के चलते इशरत जहां कोतवाली के CCTNS कार्यालय में मौजूदा दरोगा मनोज कुमार शर्मा के पास पहुंची। इसी दौरान सुविधा शुल्क देने को लेकर उनकी दरोगा से कहासुनी हो गई। अब आरोप है कि दरोगा मनोज कुमार ने सरकारी पिस्टल से इशरत जहां के सिर में गोली मार दी।
महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले में जांच शुरू हो गई है और पुलिस की तरफ से बयान भी आ गया है। बताया जा रहा है कि दरोगा की तलाशी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनोज शर्मा, चौकी इंचार्ज भोजपुरा, इनकी पिस्टल से फायर हुआ है CCTNS कार्यालय में और एक महिला जो पास खड़ी थी उससे घायल हुई गंभीर रूप से। अस्पताल में उनको देखा गया है, वहाँ बेस्ट इलाज उनको चिकित्सक अभी दे रहे हैं और इनके परिजनों से भी हमारी बात हुई है। बताया गया कि वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम से आई थी। वहीं कार्यालय में वो महिला के बेटे भी थे और पास में एक अन्य व्यक्ति भी था और पुलिस के भी एक कर्मी वहाँ पे मौजूद था। तो सबसे जो बात की है, गोली क्यों चली है ये कारण स्पष्ट नहीं है। इसके लिए टीम लगा दी गई है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की उसमें लीडरशिप में। और इसमें जो ये आरोपी दरोगा है इसको तत्काल रूप से प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता ही है, यह एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा पुलिस परिवार भी खड़ा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की टीम उनको बचा लें। वहीं जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि दरोगा पिस्टल चेक कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ SP की तरफ से जारी किए गए बयान में कहीं भी ऐसी बात निकलकर नहीं आ रही है, बल्कि उनका कहना है कि लापरवाही के चलते दरोगा मनोज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही घटना के फुटेज की जांच फील्ड यूनिट द्वारा की जा रही है। खैर, पुलिस ने जांच शुरू की है, देखना होगा कि जांच कहां तक पहुंचती है और क्या सामने आता है। वहीं कुछ लोग इस मामले में योगी सरकार को भी घेर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी के राज में रिश्वतखोरी खुलेआम चल रही है। वहीं कुछ का कहना है कि दरोगा ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि महिला मुस्लिम थी। खैर, जो भी हो, लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान पिस्टल का क्या काम था। वहीं दूसरी तरफ पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान सुविधा शुल्क के नाम पर जो पैसे मांगे जा रहे थे, इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह आरोप बहुत आम है कि आम आदमी के पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन बिना घूस दिए, बिना किसी बाधा के हो जाना लगभग असंभव है। और अगर कहीं वो मुसलमान है तब तो पूछिए ही मत। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।